पकड़ा झूठ, केजरीवाल को अस्पताल से खदेड़ा। पार्टी छोड़कर भागे केजरीवाल के नेता। आम आदमी पार्टी में बवाल, संजय सिंह पर काल। नमस्कार, बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। केजरीवाल पर नई आफत आ पड़ी है। एक तरफ तो शराब घोटाले में संजय सिंह ने केजरीवाल की मुसीबत बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के अस्पतालों से केजरीवाल को खदेड़ा गया है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में कर्मचारियों के साथ केजरीवाल ने जो गद्दारी की है, उससे दिल्ली की जनता आग बबूला हो उठी है। साथ ही दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में केजरीवाल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहा है। कर्मचारियों ने आम आदमी पार्टी की करतूत की पोल पट्टी चिल्ला चिल्ला कर खोल दी है। क्यों केजरीवाल को घेरा गया है, बताएंगे आके। लेकिन इसी बीच चुनावी राज्यों से केजरीवाल के होश उड़ा देने वाली खबर सामने आई है। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता केजरीवाल को झूठा और भ्रष्टाचारी करार देते हुए दूसरे दलों में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में केजरीवाल ना घर के रहे हैं ना घाट के, क्योंकि एक तरफ तो डर है कि घोटालों की वजह से कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, तो दूसरी तरफ दिल्ली की जनता को जिस झूठ में केजरीवाल ने फंसाया था, वो झूठ अब बेनकाब हो चुका है। साथ ही अब तो इंडिया गठबंधन ने भी केजरीवाल को भगा दिया है, जिससे आम आदमी पार्टी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो चलिए सबसे पहले ये बताते हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में क्यों केजरीवाल को खदेड़ा जा रहा है। दरअसल दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्डों ने कई महीने से वेतन न देने का केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है। जब हद से ज्यादा बात बढ़ गई, सरकार ने उनकी एक न सुनी, तो कर्मचारियों ने अस्पताल के बाहर ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आरोप लगाते हुए जमकर केजरीवाल सरकार को धोया। एलएनजेपी हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्डों का क्या आरोप है, बताते हैं आपको। दिल्ली सरकार और कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी से उन्हें बीते 3-4 महीने से वेतन नहीं मिला है। 8 घंटे से अधिक काम लिया जा रहा है। हमारा वेतन 16,000 से अधिक होने के बाद भी 12,400 रुपए ही दिए जा रहे हैं। साथ ही हमें ना पीएफ दिया जा रहा और ना हमारा ईएसआई कार्ड बनाया जा रहा है, जिससे गार्ड बहुत परेशान है। दिल्ली सरकार झूठे वादे कर रही है और कोई मंत्री हमारी सुनने को तैयार नहीं है। कई बार सचिवालय पर भी प्रदर्शन किया जा चुका है, बावजूद ना कंपनी और ना सरकार कोई हमारी नहीं सुन रहा है। तो दिल्ली में नौकरियां बांटने का झूठ केजरीवाल को पड़ गया है महंगा, फिर चाहे वो सिविल डिफेंस में हो या फिर किसी और विभाग में। जिस आम आदमी पार्टी की लड़ाई के लिए केजरीवाल सत्ता में आए, जिस आम आदमी पार्टी ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया, आज उसी आम आदमी को केजरीवाल ठगने का काम कर रहे हैं। लोगों को नौकरी का लालच देकर कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया जाता है, उसके बाद वेतन के नाम पर सिर्फ प्रदर्शन रह जाता है। दिल्ली के तमाम विभागों में यही हाल हो रहा है। चारों तरफ से केजरीवाल के खिलाफ हाहाकार कट रहा है। वेतन देंगे भी कहां से? दिल्ली के खजाने को तो केजरीवाल के मंत्रियों ने लूट कर ठिकाने लगा दिया। सिसोदिया संजय सिंह ने शराब घोटाले में जमकर अपनी तिजोरी भर ली और सत्येंद्र जैन ने सत्ता की आड़ में बेहिसाब प्रॉपर्टी खड़ी कर ली। अमानतुल्लाह खान ने वह बोर्ड को ही लूट लिया। सीएम साहब ने खुद सरकारी खजाने से अपने लिए आलिशान महल बना लिया। चूना सिर्फ दिल्ली की जनता को लगा, जो फ्री के लालच में फंसी। इसी का नतीजा है कि आज लोग अपनी मांगों को पूरा करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में सिविल डिफेंस के कर्मचारियों का प्रदर्शन सामने आया था। वो लोग भी सैलरी को लेकर बवाल कर रहे थे। उसके पीछे की वजह भी केजरीवाल है। नौबत ये आ गई है कि दिल्ली सरकार दिवाली से पहले 10,000 सिविल डिफेंस कर्मचारियों को बर्खास्त करने की तैयारी कर रही है। यानी जिनको नौकरी देने की नौटंकी केजरीवाल ने दिखाई, अब उन्हें रोड पर लाने के लिए सरकार तैयार है। दरअसल केजरीवाल ने सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को बिना किसी सरकारी नोटिफिकेशन या कानून के तहत पदों पर तैनात कर दिया है, क्योंकि अगर कोई सरकारी कर्मचारी तैनात होता है तो सरकार उसके लिए बकायदा पूरा कानूनी तरीके से काम करती है। लेकिन सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को तो बस केजरीवाल के ऐलान के बाद ही जगह जगह नौकरी दे डाली, संवेदनशील विभागों में तैनात कर दिया, जो नियम कानून का उल्लंघन है। एलजी ने रिपोर्ट मांगने के बाद इस पर रोक लगाने के लिए कहा,
तो ऐसे में अब केजरीवाल सरकार ने 10,000 कर्मचारियों को बर्खास्त करने का फैसला ले लिया है, जिससे दिल्ली के लोग केजरीवाल की फिजूल योजनाओं से परेशान हो गए हैं, क्योंकि लोगों को फायदा कम नुकसान ज्यादा हो रहा है। इसी का नतीजा है कि आज दिल्ली जल बोर्ड 70,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है, क्योंकि यहां भी फ्री पानी का वादा किया गया, सब्सिडी देने की नौटंकी दिखाई, अपनी जेबें भरी गई, प्राइवेट कंपनियों को भी फायदा पहुंचाया। ऐसे में जब सब चीज लुट गई और घाटा होता चला गया तो केजरीवाल सरकार लोगों पर बिल का भार डालने लगे, योजनाएं तक अटका दी गई। कुल मिलाकर केजरीवाल की नौटंकी से दिल्ली की जनता त्रस्त हो गई है। खुद उनके नेता ही केजरीवाल को झूठा भ्रष्टाचारी बताकर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। चुनावी राज्यों में तो झटके लग ही रहे हैं। अब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में आप नेता केजरीवाल का साथ छोड़ रहे हैं। केजरीवाल के होश उड़ा देने वाली खबर मध्य प्रदेश से भी सामने आई, जहां उज्जैन उत्तर विधानसभा सीट पर चौंकाने वाला फेरबदल देखने को मिला है। कांग्रेस से खफा होकर विवेक यादव ने पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। केजरीवाल इतने खुश हुए कि विवेक को तुरंत उज्जैन उत्तर से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसी के साथ जीत का दावा भी ठोक दिया। लेकिन झटका उस वक्त लगा जब विवेक ने केजरीवाल को आईना दिखाते हुए कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस में वापसी कर ली। ये सारा खेल कमलनाथ ने करवाया। बस एक मीटिंग में ही विवेक यादव की घर वापसी करवा ली और केजरीवाल देखते रह गए। वहीं छत्तीसगढ़ में भी केजरीवाल की हालत उस वक्त टाइट हो गई जब अपनों ने ही उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। केजरीवाल को बड़ा झटका तो तब लगा जब बलरामपुर, रामानुगंज, सामरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के घोषित प्रत्याशी के विरोध में आपके कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि वो पिछले 9 सालों से आम आदमी पार्टी से जुड़कर संगठन को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से मनमानी रूप से सामरी विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया गया, उससे आपके बाकी लोग नाखुश है, जिस कारण सभी ने केजरीवाल को आईना दिखाते हुए इस्तीफा दे डाला। अभी इस्तीफा देने वालों की झड़ी ऐसी लगी कि केजरीवाल चुनाव से पहले ही पस्त हो गए हैं। सारे जीत के दावों की हवा निकल गई है, क्योंकि तुरंत बाद ही मध्य प्रदेश से कई और नेताओं ने भी इस्तीफा दे दिया। यहाँ भी टिकट को लेकर आपके दावेदारों में विवाद खड़ा हुआ था और जेवियर मेड़ा को आम आदमी पार्टी से टिकट मिलने की अटकलों के बीच आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रालू सिंह मेड़ा और यूथ विंग के अध्यक्ष पंकज डोडियार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जब से चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है और केजरीवाल ने टिकट बांटने शुरू किए हैं, तब से कम 100 नेता इस्तीफा देकर भाग चुके हैं। ज्यादातर लोग तो केजरीवाल को झूठा करार दे रहे हैं, तो वहीं कुछ पार्टी पर लगे भ्रष्टाचार के दाग से परेशान हैं। नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी के कुछ भ्रष्टाचारी नेताओं की वजह से बाकी लोगों को सफर करना पड़ रहा है। लोग भ्रष्टाचार की वजह से आप नेताओं को खदेड़ रहे हैं। जिस अकड़ के साथ केजरीवाल 5 राज्यों में जीत का दावा कर रहे थे, कांग्रेस बीजेपी को मात देने के जुमले छोड़ रहे थे, उसी जुमलेबाजी में केजरीवाल फंस गए हैं। ना घर के रहे हैं ना घाट के। वहीं शराब घोटाले ने भी केजरीवाल की नाक में नकेल डाल दी है, क्योंकि शराब घोटाले के सबसे बड़े राजदार, सबसे बड़े साजिशकर्ता संजय सिंह को राहत नहीं मिल रही है। कोर्ट ने एक बार फिर संजय सिंह को झटका देते हुए जेल भेज दिया। ईडी ने फिर से सबूत दिखाते हुए संजय सिंह की जमानत का विरोध किया। वहीं अब कहा जा रहा है कि ईडी फिर से संजय सिंह और बाकी आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। अगर इस बार पूछताछ होगी तो सख्ती से होगी, क्योंकि अभी संजय सिंह काफी कुछ छुपा रहे हैं, जांच में सहयोग करने से बच रहे हैं। यही रीजन है कि संजय सिंह को बार बार जेल भेजा जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि संजय सिंह करोड़ों के शराब घोटाले में जेल गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बवाल तो ऐसे कर रहे हैं जैसे उन्हें बेवजह गिरफ्तार किया गया हो, जबकि ईडी सबूतों के साथ खुलासा कर चुकी है। शराब घोटाले का मास्टरमाइंड ही संजय सिंह है। संजय सिंह ने ही दिनेश अरोड़ा से केजरीवाल के घर पर लाखों रुपए लिए। उसी दौरान दिनेश अरोड़ा को सिसोदिया से मिलवाया गया। ये सारा कांड केजरीवाल के घर पर हुआ, तो कैसे मान लिया जाए कि केजरीवाल इस घोटाले में शामिल नहीं है। खैर, अब कभी भी केजरीवाल के घर ईडी पहुंच सकती है। ऐसे में अब वो कितना भी कार्यकर्ताओं से बवाल करवाए, हंगामा काटे, राहत तो मिलने वाली नहीं है। वैसे भी बवाल काटने वाले कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर सबक सिखा दिया। अब कुल मिलाकर केजरीवाल चारों तरफ से फंस गए हैं। ना पार्टी बच रही है, ना पार्टी के नेता। अब खात्मा बिल्कुल तय है।
और ये बात अरविंद केजरीवाल को बहुत चुभेगी। आज के हमारे शो स्पेशल प्रोग्राम बात तो चुभेगी में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।